चलिए एक बार बैलेंस समरी देख लेते हैं। बुल केस क्या होगा? अदानी एंटरप्राइज फॉर्मली इन प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग JAL 24% ऑफ JP पावर। 89% क्रेडिटर वोट्स ऑलरेडी मिल गए हैं, लेटर ऑफ इंटेंट भी मिल चुका है। पॉसिबल ओपन ऑफर एट मीनिंगफुल फ्लोर प्राइस। फुल ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो 441 करोड़ रहा है, तो लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। Q4 का जो लॉस हुआ है वो ऑपरेशनल नहीं था, इट वाज ए टैक्स एबरेशन। 2220 मेगावाट ऑपरेशनल एसेट्स हैं इसके पास, फंक्शनल PPAs एग्रीमेंट चल रहे हैं और वो कैश भी जनरेट कर रहे हैं, मतलब बिजनेस के जो एसेट्स हैं उनसे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। अदानी की न्यूज पे स्टॉक ने 18 से 20% जंप किया था। बियर केस की बात करें तो क्या क्या प्रॉब्लम इसको और नीचे गिरा सकती हैं? 56,965 करोड़ का जो ICICI बैंक रिकम्पेंस क्लेम किया गया है वो एक कंटिजेंट लायबिलिटी बन सकता है। ऑडिटर्स ने अपना जो ओपिनियन है वो मॉडिफाई किया है। फाइनेंशियल ईयर 26 का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो आधा हो गया फाइनेंशियल ईयर 25 से। ROCE जो है वो 7% के आसपास है, लेकिन वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी नीचे है। NCLT अदानी अप्रूवल टाइमलाइन अनसर्टेनिटी, कब जाके उसे अप्रूवल मिलेगा? वर्स्ट केस लेके चलें तो 12 से 18 महीने तक भी ये खिंच सकता है। और एक्चुअल डाउनसाइड, अगर ये डिलेज कंफर्म होते हैं या इस प्लान को, इस ऑफर को कोई और कंपनी चैलेंज कर देती है, तो स्टॉक गिर के अपने ऑल टाइम लो पे आ सकता है, मतलब 52 वीक लो पे आ सकता है 13 के लेवल पे। ऑनेस्ट कंक्लूजन अगर मैं दूं तो JP पावर इज नॉट द सिंपल बियरिश अवॉइड एवरीथिंग स्टोरी, और ना ही इट इज ए clean bull case. It is a company with genuine structural weakness navigating an ownership transition that could materially change its trajectory. Adani development open offer possibility will change the risk reward. But जो 56,000 करोड़ का recompense claim है और auditor concerns हैं वो genuinely alarming है, तो इसको आप वॉच लिस्ट में रखिए। स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टर्स जो हैं वो 1 से 2% लगा सकते हैं।